हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता माहेश्वरी और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डीप टॉपिक पे। और ये डीप टॉपिक है काइंडनेस इज़ ए पावर और वीकनेस। फ्रेंड्स, मैंने मेरी लाइफ में खुद मेरे लिए ये चीज़ फील करी कि जब हम ये चाइल्डहुड से सुनते हैं, हम ये मानते हैं कि जो काइंडनेस है वो एक पावरफुल इमोशन है, हम सबको काइंड होना चाहिए। लेकिन जब मैं ज़रूरत से ज़्यादा काइंड होती गई और कहीं ना कहीं उस काइंडनेस के चलते मैंने अपने आप को ड्रेन किया, मैं बहुत सारी डिजीजेस में गई। देन आई थॉट कि ये मेरी पावर है या वीकनेस है। तो फ्रेंड्स, जो इस तरह के पर्सनैलिटी है, इस तरह के जो लोग हैं, उनको एम्पैथ्स कहते हैं। और ये हाईली सेंसिटिव होते हैं दूसरों के पेन के लिए, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए, दूसरों के इमोशंस को फील करने के लिए। और ये इतना ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के इमोशंस को फील करते हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये अपने आप को ड्रेन कर लेते हैं, अपने आप ये बड़ा जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, इनकी एनर्जी बड़ी जल्दी ड्रेन होती है। और इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि इनके ब्रेन से इनविजिबल थ्रेड्स या एनर्जी थ्रेड्स दूसरों से कनेक्ट हो जाते हैं। वो इसलिए कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये डीप फीलिंग में जाते हैं। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये डीप फीलिंग में चले जाते हैं। जब ये डीप फीलिंग में जाते हैं तो फिर दूसरों के दुख को भी फील करके खुद की एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और खुद की एनर्जी को ड्रेन करते हैं तो अपने आप को वीक फील करते हैं। ये बहुत जल्दी दूसरों को लेकर के कंसर्न हो जाते हैं, दूसरों को लेकर के फियर में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये समझना होगा, और ये मैंने धीरे धीरे इस इमोशन को समझते हुए चेंज किया। अपनी लाइफ में मैं चेंजेस लेकर के आई कि काइंडनेस को पावर बना के रखना है, वीकनेस नहीं बनाना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें दूसरों के लिए कंसर्न, दूसरों की फीलिंग्स में उतना नहीं जाना है जितना कि शायद हम उसको परसीव कर बैठते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाला किसी को भी जितना पेन देता है उसमें सहन करने की उतनी शक्ति होती है। और फिर जो भी पेन है वो हर सोल की अपनी लर्निंग जर्नी है। जब हर सोल की अपनी लर्निंग जर्नी है, उसके गॉड उसको सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको कुछ पेन या कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें हमारा तो कोई दूसरे का तो कोई रोल ही नहीं है कि वो उसको फील करे। हाँ, अगर हम हेल्प कर सकते हैं बिना उसके पेन को डीपली फील करे हुए, बिना उसके पेन में गए हुए, अगर हम फील कर सकते हैं तो अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हम उसकी हेल्प कर दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उसको हेल्प करने के चक्कर में हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो हमें रुकना होगा। हमें रुक करके ये देखना होगा कि कहाँ मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तुरंत आपको अपने आप को उस सीन से अलग रखना होगा। कह सकते हैं कि अपने आप को अलग रखते हुए ही सारी हेल्प करना है, सबका काम करना है, खुद की एनर्जी को कहीं भी ड्रेन नहीं होने देना है। फ्रेंड्स, काइंडनेस तभी काम करेगा हमारे लिए अगर हम दूसरों की हेल्प से पहले खुद का ध्यान रख पाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग रख पाएं, खुद की एनर्जी को अपने आप में फुलफिल्ड रख पाएं। तो फ्रेंड्स, काइंडनेस को पावर बनाएं, वीकनेस नहीं। अपने आप से प्यार करें। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी में अपने आप को शाइन करवाइए, अपने आप को हैप्पी फील करवाइए, अपने आप को ब्लिसफुल रखिए, अपने आप को हाई एनर्जी में रखिए। और ये करते हुए फिर आपसे जो हेल्प हो सकती है वो आप करिए। लेकिन किसी के दर्द को फील करते हुए अपने आप को दर्द में ड्रेन करना कहीं की भी बुद्धिमानी नहीं है। और हमारा जो पहला काम है वो ये है कि हम
अपने आप का ध्यान सबसे पहले रखें। हमारे अंदर जो इनर गॉड है, हमारी जो सोल है, उसको हम पेन में नहीं लेके जाएं। जब हम उसको पेन में नहीं लेके जाते तो सबसे बड़ी काइंडनेस तो सबसे पहले हम अपने आप के साथ करते हैं, जो सबसे ऊपर है। क्योंकि जब हम खुद के लिए काइंडनेस फील करेंगे, खुद को फुलफिल्ड रख पाएंगे, तभी हम इस दुनिया में भी किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, काइंडनेस को पावर बनाएं, वीकनेस नहीं। अपने आप को एम्पावर करके रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, उसके बाद ही दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।